एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए 2 फरवरी 2016 जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था 1 to 5 के लिए, उसके मैं 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गई हूँ। 30 क्वेश्चन हिंदी के लेकर आई हूँ। आपको पता है यूपी टेट का जो एग्जाम होता है वो 150 नंबर का होता है और टाइम कितना होता है, 2.5 घंटे का होता है। इसमें 30 क्वेश्चन आपके बाल विकास के होते हैं, बाल मनोविज्ञान के, 30 हिंदी के, 30 अंग्रेजी के और 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ के और 30 पर्यावरण अध्ययन के। तो आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो 30 हिंदी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो पेपर आपका 2 फरवरी 2016 को हुआ था। तो प्रीवियस ईयर में काफ़ी करा चुकी हूँ हिंदी के 30 क्वेश्चन में 2022, 20, 19, 18, 17, 16 जो 2 दिसंबर को हुआ था। आज हम 2 फरवरी वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। जो 30 क्वेश्चन हिंदी के आए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। 31 क्वेश्चन नंबर है, अष्टछाप के कवि नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं, जब आप ये बता पाओगे कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो कौन से कवि हैं? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी एवं चतुर्भुज स्वामी, ये अष्टछाप कवि हैं। तो कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास मैंने बोला, क्या नहीं बोला? नावादास। तो अष्टछाप के कवि हो जाएंगे नावादास। 32 क्वेश्चन नंबर, जो वाणी द्वारा व्यक्त ने किया जा सके, क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय, जो जिसका वाचन न किया जा सके, जिसको बोला ना जा सके, वो हो जाएगा अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, इसका हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की जो सभ्यता है वो निबंध किसका है? किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कर्तव्य और सभ्यता आदि हैं। तो 33 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आंसर सेकंड। 34, भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। महाकवि भूषण रीतिकाल के कवि हैं। इन्होंने दशक, शिवाबामनी, शिवराज भूषण आदि रचनाएं दी हैं। ये 17वीं शताब्दी में रचित की हैं। रीतिकाल के अन्य कवियों में केशवदास, मतीराम, भिकारीदास, रासगोविंद, बिहारी घनानंद, रहीम आदि हैं। ठीक है, रीतिकाल के कवि जो मैंने नाम बोले हैं वो सारे रीतिकाल के हैं। 35 क्वेश्चन नंबर, उत्साह किस रस का वीर स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? किसका है? उत्साह आपका वीर का। वीर में तो ही उत्साह होता है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। करुण का क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। हास्य का हास हो जाएगा। श्रृंगार का रति हो जाएगा। 36 क्वेश्चन नंबर, कवितावली के रचनाकार हैं। 36 क्वेश्चन नंबर, कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास की कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये सभी किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। 37 क्वेश्चन नंबर, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? 37 विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। क्या है विनय पत्रिका? विनय पत्रिका किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग कैसा व्यंजन है? मूर्धन्य। ट वर्ग कैसा व्यंजन है? मूर्धन्य। ठीक है। ट वर्ग ऋतु, रसाणा, मूर्धन्य। 39 क्वेश्चन नंबर, अंधेर नगरी के लेखक हैं। 39 क्वेश्चन नंबर, अंधेर नगरी के लेखक हैं तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि हैं। कौन है? खुसरो, अमीर खुसरो। आदिकाल में पहेलियां किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने।
विद्यापति और अमीर खुसरो का नाम प्रमुख है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों में खड़ी बोली का उपयोग करते थे, अतः खुसरो पहेली लिखने वाले कवि थे। कौन? विद्यापति और अमीर खुसरो। अब इसमें विद्यापति है नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? खुसरो। क्वेश्चन नंबर 41 बंदर से 41 क्वेश्चन नंबर पेड़ से बंदर कूदा। पेड़ से अलगाव हो रहा है बंदर का। यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी चीज से अलगाव होता है तो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान। और शे पर सर्ग किस में आता है? अपादान कारक में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है 42 का क्या हो जाएगा? श्रृंगार भाव का स्थायी भाव क्या होता है? रति। क्रोध किसका होता है? हास्य रस का होता है। क्रोध आपकी वीर रस का होता है। उपकार उत्साह आपके वीर रस का होता है। ठीक है। रौद्र रस जो होता है गुस्सा, उसका होता है क्रोध। 43 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। 43 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। तो क्या है तद्भव? मछली। तद्भव कौन से शब्द होते हैं जो हिंदी में यूज होते हैं, और तत्सम कौन से शब्द होते हैं जो संस्कृत में ज्यों के त्यों यूज होते हैं। अब आप ये लगा लो कि नीचे रे दे रखा हो, आधा वर्ण दे रखा हो, इस तरीके के तत्सम शब्द होते हैं, और जो पूरा हिंदी दे रखा हो वो तद्भव शब्द होते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 44 का क्वेश्चन नंबर कितनी मात्राएं होती हैं? 16। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। 45 क्वेश्चन नंबर तेरी बरछी ने वरछीने हैं खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपा, अनुप्रास, श्लेष या यमक? तो क्या हो जाएगा? यमक। यमक किस लिए हो जाएगा? बरछीने शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिसमें बरछीने का अर्थ है धारदार हथियार तथा बरछीने का अर्थ है प्राण लेना। अतः दोनों शब्द में अर्थ की भिन्नता होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। 46 क्वेश्चन नंबर हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। 46 क्वेश्चन नंबर हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था तो किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने। किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन 1877 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका थी। इसका संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। 47 क्वेश्चन नंबर सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय। क्या है? सूर्य प्लस उदय। यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। कौन सी संधि है ये? गुण संधि। 48 क्वेश्चन नंबर यथाशक्ति में समास है तो कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कैसे है? शक्ति के अनुसार इसको यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इसमें यथा एक अव्यय है, अतः यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें उपसर्ग लगा हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। यथा क्या है? उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। 49 क्वेश्चन नंबर इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? 49 क्वेश्चन नंबर इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? मधु, भ्रमर, मधुकर या भंवरा? तो कौन सा है? भंवरा। इसका तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है। 50 क्वेश्चन नंबर मुद्रिका का तत्सम रूप है। क्या है? मुद्रिका। मुद्रिका क्या होता है? मुद्री मीन्स अंगूठी, मुद्रिका मीन्स क्या होती है? अंगूठी। 51 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? 3 है और 1 नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कौन से हैं। अशोक के फूल तथा विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। विचार प्रवाह, अशोक के फूल और कुटज क्या है? अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज ये तो हैं, और क्या नहीं है? व्रत और विकास। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 52
परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल 52। ये कई बार क्वेश्चन आ गया है, पहले भी मैं करा चुकी हूँ आपको। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? जगनिक के द्वारा। क्या है ये? आलाखंड है। दुल्हन गाभऊ मंगला चार, हम घर आए राजा राम भरतार। 53 क्वेश्चन नंबर। किसकी पंक्ति है ये? कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास की। 54 क्वेश्चन नंबर। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? तो किसकी है? उस्मान की, मंजन की, कुतुबन की। तो किसकी है? मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। 1503 ईस्वी में मृगावती और राजकुमार की लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन पर आधारित मृगावती की रचना कवि कुतुबन ने की थी। 55 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय हैं, लेकिन ये देखना है कि इसमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। तो कौन सा? फर्स्ट वाला, अंतर्राष्ट्रीय। 56 क्वेश्चन नंबर। आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ है। क्या अर्थ है? थर्ड वाला, दोनों ओर मुसीबत होना। 57 क्वेश्चन नंबर। कौन सा? 57 क्वेश्चन नंबर। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो बताओ, रामचरितमानस की भाषा क्या है? कौन सी है? अवधी। राम कहाँ रहते थे? अवध में। तो भाषा कौन सी होगी? अवधी। 58 क्वेश्चन नंबर। रामचरितमानस हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है जो भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसकी रचना 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी। कौन से सन में की थी? 1574 में। किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने। किस भाषा में की थी? अवधी में की थी। 58 क्वेश्चन नंबर। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? किसने प्रस्तावित किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल, महापंडित राहुल सक्रात्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल ही कहकर पुकारा है। आदिकाल में रास ग्रंथ की प्रचुरता एवं उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से अलंकृत किया है। तो वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? इसे चारण काल कहा है। और राहुल सक्रात्यायन ने इसे क्या कहा है? सामंत काल कहा है। ठीक है। 59 क्वेश्चन नंबर। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो क्या हो जाएगा? अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। 60 क्वेश्चन नंबर। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। कहाँ से हुआ था? मिर्जापुर से हुआ था। ये इससे पहले प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था कि आनंद कादम्बिनी का जो संपादन था कहाँ से हुआ था? तो मिर्जापुर से हुआ था। अब ये पूछ सकता है कि कौन से सन में हुआ था? तो 1881 में हुआ था। किसने किया था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। तो ये यूपी टेट के आपके 30 क्वेश्चन हो गए हिंदी के, जो 2 फरवरी 2016 को एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको मेरे सेशन, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अब सबसे पहले मैं आपके यूपी टेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, उसके बाद हम थ्योरी कराएंगे। आपको पता है आयोग के द्वारा 29 जनवरी या 30 जनवरी को यूपी टेट होने वाला है। तो यूपी टेट की क्लासेज, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर में पहले सॉल्व करा रही हूँ, उसके बाद मैं थ्योरी क्लास लेकर आऊँगी। थैंक यू एवरीवन। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।